हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, जो भी कहना हो कहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने क्लास ANS क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम और महत्तम समापवर्त, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं LCM एंड महत्तम को बोलते हैं MCF। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखते हैं, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। MCF या इसको हम HCF भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है हाईएस्ट या मैक्सिमम कॉमन फैक्टर। ठीक है, लघुत्तम और महत्तम पढ़ने से पहले हम लोगों को गुणनखंड की जानकारी होना बहुत जरूरी है। गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है, पहले सीख लेते हैं। आइए पहले सीखते हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं हम लोग। LCM और MCM जानने से पहले हमको गुणनखंड निकालना आना चाहिए। अगर हम नहीं जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं तो हम लोगों को लघुत्तम और महत्तम निकालने में बहुत ही दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम गुणनखंड निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 24 का गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको भाग देंगे सबसे छोटी संख्या 1 को छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया 2 भाग दिए 12। फिर चेक करेंगे कि क्या यह इस सबसे छोटी संख्या से डिवाइड होगी। हाँ, यह फिर से एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 से डिवाइड किए 12 में बचा 6। चलिए हम फिर चेक करते हैं कि क्या 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा 3, तो हम 2 से आगे बढ़ जाएंगे। 2 से आगे 3। ध्यान रखिएगा, जो जिस संख्या से हम भाग देंगे वह संख्या हमेशा एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी रूट संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 2 के बाद 3 से, यहां बच गया 1। जब 1 आ जाएगा तो प्रोसेस खत्म। 1 आ गया तो प्रोसेस खत्म। तो अब 24 का क्या होगा गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 का क्या हो गया गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं 140। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, 140 का गुणनखंड क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर, याद रखिएगा एक प्राइम नंबर नहीं होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2। 2 से डिवाइड किए 70। फिर ट्राई, हम किसी प्राइम नंबर से तब तक ट्राई करेंगे जब तक कि वो बचे हुए संख्या प्राइम नंबर से डिवाइड होना बंद न हो जाए। ठीक है, तो हम 2 से तब तक ट्राई करेंगे जब तक यह संख्या 2 से डिवाइड होना बंद न हो जाए। ठीक है, चलिए फिर 2 से ट्राई किए, अब आ गया 35। ठीक है, अब 35 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? हम जंप करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 3। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं 35 3 से भी डिवाइड
नहीं होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर को ट्राई करेंगे। प्राइम नंबर आपको याद है या भूल गया? अगर प्राइम नंबर आपको भूल गया तो आप ऊपर दिए हुए आई लिंक पे हमने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, हमने इस वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां से प्राइम नंबर सीख के तब यहाँ पे लघुत्तम और महत्तम पे आइएगा। ठीक है, तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी ऋण संख्या है 5। 3 के बाद 4 ट्राई करें? नहीं, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5। तो 5 से हम ट्राई करेंगे तो 5 आते 35, ये बिल्कुल डिवाइड हो गई। अब 7 5 से डिवाइड नहीं होगी तो छोड़ देंगे, हम आगे जंप कर जाएंगे 5 के बाद 7। और हम यह प्रोसेस कब तक करेंगे? कोई बताए? हम यह प्रोसेस कब तक करेंगे? हम यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हम 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, यहाँ पे आ गया 1, प्रोसेस खत्म। अब देखते हैं 140 का क्या होगा गुणनखंड। 140 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ध्यान रखिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हर उस संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पे यह संख्या अचीव हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। हर 2 5 7 आदि 140 के गुणनखंड है। क्लियर? इसमें इससे ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लघुत्तम पे। आइए हम सीखते हैं लघुत्तम समापवर्ती। वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। फिर से ध्यान देते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का, किन संख्याओं का? 2 या 2 से अधिक, उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। हो सकता है आपको डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो रहा हो, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू एग्जाम्पल। चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि 12 यानी 12 और 15, इसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो का लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो हम लोगों को एक ऐसी संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी जो 12 और 15 दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ध्यान रखिएगा, 12 और 15 दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, निकालते हैं अब। अच्छा ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालते कैसे हैं? ठीक है, हम पहले निकालना सीखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं लघुत्तम? आइए हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त निकालते कैसे हैं। ठीक है, चलिए अब ये एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा कि हमको निकालना है 12 का और
15 का। हमको निकालना है 12 और 15 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने गुणनखंड में स्टार्ट किया था वैसे हम फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी से छोटी ऋण संख्या से, यानी सबसे छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आइए करके सीखें। हमने सबसे छोटी संख्या लिया 2। जो संख्या डिवाइड हो जाएगी तो जितना भागफल आएगा, यानी जितना क्वोशिएंट आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। दोनों में से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी उसको हम पूरी तरह से वैसे ही रख देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो देखते हैं, 2 डिवाइड हो गया, 12 डिवाइड हो गया 2 से, यहाँ आ गया 6, लेकिन 15 डिवाइड नहीं हुआ, तो 15 पूरी की पूरी तरह आ गया नीचे। और हम यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि इस संख्या से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। जब इस संख्या से डिवाइड होना बंद हो जाएगी तो हम नेक्स्ट संख्या पे जंप करेंगे। अभी हम देखते हैं क्या 2 से डिवाइड होने का स्कोप है। हाँ बिल्कुल है। फिर 2 से देखते हैं तो 3 6, लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 फिर यहीं आएगा नीचे। ठीक है, फिर अब देखते हैं, अब 2 से डिवाइड होने का स्कोप खत्म हो गया। ना 3 2 से डिवाइड होगा, ना ही 15। अब क्या करेंगे, अब जंप करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। अब देखते हैं कौन सा डिवाइड होता है। 3 डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, यह काम हम कब तक करेंगे? अरे यह काम हम तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में केवल और केवल 1 बचे। ठीक है, जैसे कि हम गुणनखंड में करते थे वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो 3 में 3 से भाग दिया 1, 15 में 3 से भाग दिया। अब यहाँ पे 15 डिवाइड हो गया, आ गया 5। फिर 3 से ट्राई करेंगे, लेकिन देखेंगे 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 3 के बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जंप करेंगे। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 5। अब 1 तो 1 आ गया, जब 1 आ गया तो 1 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब बचा 5, 5 में 1 भाग दिए 5 से तो बच गया 1। अब हम देख रहे हैं कि बेस में नीचे 1 1 आ गया, मतलब प्रोसेस हो गया खत्म। अच्छा, अब लघुत्तम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये गुणे 2 इंटू 2, 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5। मतलब इन दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम होगा यानी एलसीएम वह होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 5 60। आंसर आ गया 60। मतलब 12 और 15 का लघुत्तम 60 यानी 60। अब चेक करें, 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। 12 5 60। 15 चेक करें, 15 चौके 60, यानी
60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। 30 नहीं, इससे डिवाइड होगी लेकिन इससे नहीं। 60 के बाद 120 आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हमको छोटी से छोटी संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी संख्या लेना है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। एक और एग्जांपल देखेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। ठीक, कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आइए नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। हमको 12, 20 और 35 इन तीनों का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहले कौन सा नंबर चूज करेंगे, 4 सबसे पहले चूज करेंगे 2। अब देखेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड यानी विभाजित हो जाएगी। 2 छक्का 12 विभाजित हो गई, 2 दहा में 20 विभाजित हो गई, लेकिन 35 विभाजित नहीं होगी, तो हम 35 को एज इट इज रख देंगे। अब 3 पे चलते हैं, नहीं, अभी 2 से फिर ट्राई करेंगे। कब तक, जब तक कि 2 से विभाजित होना बंद ना हो जाए। ठीक है, आते हैं फिर 2 पे। ठीक, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10 और यहाँ 35 वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि 35 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 ट्राई करें, हाँ बिल्कुल ट्राई करें क्योंकि 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। आते हैं 3 कम 3, लेकिन 5 डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करेंगे, हम 5 को एज इट इज उतार देंगे। जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह एज इट इज मतलब जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगी। 5 जैसे ही नीचे आ जाएगा, यहाँ आ गया 5। 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो 35 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 खत्म, तो 3 से अब कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 4 5। ठीक, अब 1 तो पहले ही अपना ही लड़ाई खत्म कर चुका है, तो 1 को ऐसे उतार दो नीचे। इसमें 5 1 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1, इसकी लड़ाई खत्म। लड़ाई किसकी बची है, 35 की। 5 7 35 7। ठीक, अब अंतिम लड़ाई बची है। अब ये तो 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो फिर 5 से ट्राई करने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ आते हैं 7 से। 1 1 1। वैसे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, जरूरत नहीं 7 से करने की। देखिए 1 1 अब 7 ही बचा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज एक और ट्राई कर लेते हैं। तो 1 1 1। अब 12 20 और 35 का एलसीएम क्या होगा, कोई बताया आप में से, ट्राई कीजिए। 2 इंटू 2, 2 गुणे 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 गुणे 3, फिर 3 गुणे 5, फिर 5 गुणे 7। ठीक है, आइए 2 गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5, फिर गुणे 7, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 क्या आ गया,
2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 420। बड़ा डेंजरस नंबर है यार, 420। इसका मतलब 12, 20 और 35, 12, 20, 35 का लघुत्तम समापवर्त यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 420। सही आंसर, करेक्ट आंसर इज द 420। क्लियर? आप लोग सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त यानी LCM। ठीक, अब आगे सीखेंगे कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्त। अब हम लोग आगे सीखेंगे महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। महत्तम समापवर्त होता क्या है, आइए देखते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त क्या होता है? किसी भी दो संख्या का महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ध्यान रखिएगा, किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित यानी डिवाइड कर दे। ठीक है, उन संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अच्छा, अंतर क्या है लघुत्तम और महत्तम? LCM और HCF में क्या अंतर है? LCM उन संख्याओं से डिवाइड होती है, उन संख्याओं से डिवाइड होती है। जैसे 12 और 15 का LCM 60 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा। लेकिन महत्तम समापवर्त उन संख्याओं को डिवाइड करेगा, ध्यान रखिएगा, उन संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 12 और 15 हमको वह संख्या ढूंढनी है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों संख्याओं को 12 और 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो वह संख्या है 3 12 को भी डिवाइड कर देगी, 15 को भी डिवाइड कर देगी। तो HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा। अब निकालेंगे कैसे, हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल 60 होता है। ठीक है, HCF 3 मैं बताऊंगा आगे कैसे निकालते कैसे हैं। देखिए दोनों में क्लियर कर लीजिएगा। LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड होती है। 60 12 से भी डिवाइड होगी और 15 से भी डिवाइड होगा। लेकिन HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। 3 12 और 15 दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि महत्तम समापवर्त यानी HCF निकालते कैसे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए हम लोग सीखेंगे जो हम लोगों ने नीचे देखा 12 और 15 का महत्तम समापवर्त यानी HCF क्या होगा। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालते कैसे हैं। ठीक है, पहले हम यहां लिखेंगे 12, यहां लिखेंगे 15।
पहले हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड हुआ 2 6 2 3 3 1। देखिए गुणनखंड निकाल दिया हमने, क्या 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का निकालेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो सीधे 3 पे आएंगे। 5 5 तो इसका गुणनखंड हुआ 3 गुणे 5, ठीक है। हमने लिख दिया 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5। 15 का लिख दिया 3 गुणे 5। अब वह संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, यानी दोनों में प्रेजेंट हो। भरसा कोशिश आप लोग ये कीजिए कि कॉमन नंबर को एक दूसरे के नीचे रखिए, ठीक है। हम लीजिए, हम चेंज कर देते हैं। तीन गुणे 5। इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5। अब वह संख्या जो दोनों में कॉमन हो, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। यह 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। यह संख्या 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3। अगर और कोई संख्या कॉमन होती, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। तो बची कौन सी संख्या? केवल और केवल 3। अगर कोई और संख्या मिलती तो हम इनटू करके, गुणा करके वह संख्या भी लिख देते और दोनों का जो गुणा करने पे जो संख्या आती वही संख्या 12 और 15 का महत्तम समापवर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3। क्लियर? अब आगे एक और एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। 40 और 60, 40 एंड 60 का महत्तम समापवर्त यानी HCF निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या करना है हमको, पहले हमको दोनों का गुणनखंड लिखना है, ठीक है। चलिए 40 का करते हैं। चालीस का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब आते हैं 60 का गुणनखंड। 60 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि सेम संख्या को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर नंबर अधिक हो जाए तो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन हम सहूलियत के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। हमको बस ये देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में उपस्थित है, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या। ये 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, ठीक है। लिख देते हैं। देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है। पहला नंबर हमने लिख दिया
2 गुणे, अगला 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, हमने इसको उठा लिया, दोनों में से ये 2 उठा लिया। अब यहाँ पे तो 2 है, ये हमने उठा लिया, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसका दोस्त मिल गया यहाँ पे, इसका दोस्त मिल गया यहाँ पे, लेकिन इसका कोई दोस्त यहाँ पे नहीं है। अब बेचारा ये भूल जाओ इसको। अब आते हैं इस 3 को, 2 हट गया, अब इसको देखते हैं 3 का कोई संगी है यहाँ पे, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कलीग। 3 का कोई कलीग यहाँ पे नहीं है, कोई दोस्त यहाँ पे नहीं है, बेचारा 3 यहाँ पे अकेला है, 3 को भूल जाओ, ठीक है, हटाइए इसको। अब आते हैं 5, यहाँ पे 5 है और 5 का एक दोस्त, जुड़वा भाई, जो भी कहिए, यहाँ पे भी उपस्थित है, ठीक है। तो हम 5 को उठा लेंगे। इसका कोई भाई नहीं, भूल जाइए, इसका कोई भाई नहीं, भूल जाइए, जिसका कोई भाई कोई दोस्त हो उसको हम उठा के नीचे ले आएंगे। अब ये आ गया, बस इसका कुछ है नहीं, ठीक है। तो क्या आया रिजल्ट, 2 दूनी 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 4 इंटू 5 20। इसका मतलब 40 और 60 का HCF 20 होगा। अब चेक करते हैं हमारी डेफिनेशन क्या थी, परिभाषा क्या थी महत्तम समापवर्त की। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, मतलब पूरी तरह से भाग दे दे। आइए चेक करते हैं, यह संख्या 40 को डिवाइड कर देगी, क्या आएगा 2 भाग देने पे। यह संख्या इसको भी डिवाइड कर देगी 60 को, क्या आएगा 3। इसका मतलब इस संख्या से ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब 40 और 60 का महत्तम समापवर्त 20 होगा। क्लियर। अब मान लीजिए ये तो हो गया 2 संख्याओं का एग्जाम्पल। अब लेते हैं अगर 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो तो क्या होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लीजिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 30, 30, 60, 60 और 90 का महत्तम समापवर्त क्या होगा, कैसे निकालेंगे। सिंपल, हमको ये देखना है, हम सबका गुणनखंड निकालेंगे, एक लाइन से लिखेंगे और देखेंगे किसके जुड़वा भाई, किसके दोस्त सब में उपस्थित हैं। जिसके जुड़वा भाई सब में होंगे उसको हम उठा के नीचे रख लेंगे। इससे जिंदगी में हमको एक शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है, हमेशा जिंदगी में दोस्त, क्लोज रिलेटिव बना के रखने चाहिए, नहीं तो आपको लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अकेले नहीं चलना है, साथ चलना है, ठीक है। एक कहावत है ना कि जो अकेला चलता है वो तेज चलता है, लेकिन जो साथ में चलता है वो दूर तक जाता है, ठीक है। तो अकेले नहीं चलना है, साथ में चलना है, ठीक है। साथ में चलेंगे तभी महत्तम समापवर्त बनाएंगे, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं। 30, 60 और 90। उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, हम बार बार यहाँ ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हो ही चुके होंगे। ठीक है। इसका होगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30। इसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। इसका होगा
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 3 18 5 90 90, 2 इंटू 2 4, 3 12, 3 जा 12, 5 जा 60, 2 गुणे 2 4, 3 12 5 60, 60। हमने सबके गुणनखंड को लिख लिए। अब हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जुड़वा भाई या तिड़वा भाई सब में उपस्थित है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले संख्या से। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो इसका HCF होगा 2, एक जोड़ीदार मिल गया 2। अगला सर्च करते हैं, 3 यहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमको एक 3 मिल गया। आगे आते हैं, इसका देखते हैं। 5 का एक जुड़वा भाई यहाँ भी है, एक भाई यहाँ भी है, एक भाई यहाँ भी है, 5। अब बच गया इसमें 2। तो इसके भाई यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसको भूल जाइए। मैंने पहले क्या कहा, जो अकेले है वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भी आते हैं। ये 3, इसका यहाँ पे कोई भाई बंधु नहीं है, जो था वो अपनी कंपनी बना के जा चुका है। अब ये 3 बेचारा अकेले, यहाँ पे भी कोई नहीं है। जो एक 3 था वो अपनी कंपनी बना के पहले ही मोक्ष को प्राप्त कर चुका है। तो इस 3 को भी भूल जाइए, कहानी खत्म। क्या बच गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। क्लियर, 30 60 एंड 90 का HCF 30 60 और 90 का महत्तम समापवर्त 30 होगा। क्लियर, चेक करते हैं। 30 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल। क्या आएगा 1। 30 60 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्या आएगा 2। 30 90 को डिवाइड कर देगा, बिल्कुल कर देगा। क्या आएगा 3। हेंस क्लियर कि 30 से बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को डिवाइड करे। छोटी हो सकती है, 15 हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, कौन संख्या है 30। इसका मतलब 30 60 और 90 का महत्तम समापवर्त 30 होगा। क्लियर, क्लियर। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना सीखा है। अब दोस्तों आइए हम लोग सीखते हैं भिन्नों का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसका एक फार्मूला होता है, भिन्नों का महत्तम समापवर्त बराबर अंशों का महत्तम समापवर्त बटा हरों का लघुत्तम समापवर्त। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि अंशों का महत्तम समापवर्त बटा हरों का महत्तम समापवर्त, तो पा जाओगे बड़ा सा लड्डू। ठीक है, ठीक। क्या होगा फार्मूला, अंशों का महत्तम समापवर्त बटा हरों का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, चलिए आइए हम एक क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि 14 बटा 33, 42 बटा 55
और 21/22 का महत्तम समापवर्त्य निकालिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने 3 भिन्न हैं, ठीक है। तीनों के अंश हैं 14, 42 और 21। तीनों के हर हैं 33, 55 और 22, ठीक। तो कौन सा फार्मूला लगेगा तीनों का महत्तम निकालने के लिए? तीनों के अंशों का महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। चलिए करते हैं दोस्तों। क्या होगा? अंशों का महत्तम समापवर्त्य यानी 14, 42 और 21 का महत्तम समापवर्त्य बटा हरों का लघुत्तम समापवर्त्य। हर क्या है? 33, 55 और 22 का लघुत्तम समापवर्त्य। दोस्तों हम लोगों ने महत्तम लघुत्तम निकालने की खूब प्रैक्टिस की, अच्छे से सिखाया आप लोगों को। तो अब आप लोग बताइए कि 14, 42 और 21 का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? बताइए कितना होगा? करेक्ट, 7, ठीक है। क्योंकि 7 ही वह संख्या है, 7 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 14, 42 और 21 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, ठीक है। निकाल लीजिएगा, अच्छे सिखाया हूं मतलब, ठीक है। अब बताइए 33, 55 और 22 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं। किसी निकाला? गुड। कितना आया? 330, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आ गया आंसर कि 14/33, 42/55 और 21/22 का महत्तम समापवर्त्य होगा 7/330। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आइए अब सीखते हैं कि भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है अंशों का लघुत्तम समापवर्त्य बटा हरों का महत्तम समापवर्त्य, ठीक है। दोस्तों याद करने के लिए एक ट्रिक्स बता रहा हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाइए कि महत्तम निकालने में ऊपर महत्तम आएगा कि लघुत्तम आएगा, लघुत्तम निकालने में ऊपर लघुत्तम आएगा कि नीचे लघुत्तम आएगा। तो इसका एक सिंपल सा याद करने के लिए ट्रिक्स, भिन्नों का जो भी निकालना होगा, महत्तम या लघुत्तम, अंशों का वही निकालना होगा और उसके अपोजिट हर का। बस भिन्नों का लघुत्तम निकालना है तो ऊपर जो अंश का भी लघुत्तम निकालना होगा, तो उसका उल्टा हर का महत्तम निकालना है। अगर भिन्न का महत्तम निकालना है तो ऊपर अंश का भी महत्तम निकालना है, नीचे उल्टा हरों का लघुत्तम। बस दैट्स ऑल, यही है ट्रिक्स, ठीक है। भिन्न का लघुत्तम मतलब ऊपर लघुत्तम आएगा, भिन्न का महत्तम मतलब ऊपर महत्तम आएगा, ठीक है, क्लियर। और अंश और हर आपस में उल्टा होंगे, ऊपर लघुत्तम और नीचे महत्तम। बस यही सीखना था आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य बताइए, ठीक है। इन भिन्नों का लघुत्तम निकालना है तो क्या फार्मूला होगा? भिन्न का लघुत्तम मतलब पहले अंश का लघुत्तम, ठीक है, क्लियर। ये जो ट्रिक बताया था एक तो याद करना था चलिए, ठीक है। अंशों का लघुत्तम 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम बटा हरों का महत्तम 3, 5, 7 और 13 का महत्तम।
दोस्तों 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम, 3, 5, 7 और 13 का महत्तम। ठीक है, तो बताइए 2, 3, 4 और 9 का लघुत्तम क्या होगा, बताइए। करेक्ट, 36। 3, 5, 7 और 13 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। कुछ लोग इनका महत्तम निकालने अपने बाल उखाड़ लिए होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक संख्या ऐसी नहीं मिली होगी जो चारों में कॉमन हो। तो बेटा इसका एक ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स नहीं बोलिए, रूल होता है, लेकिन वो हम लोग जनरली यूज नहीं करते। गुणनखंड निकालते समय एक को भी रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि एक से गुणा करने पे बात बराबर आती है, इसलिए हम जनरली एक को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन मिल गया बढ़िया सा। ठीक, तो अगर कोई गुणनखंड न मिले कॉमन, तो एक तो हमेशा प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे, ठीक है, 1 गुणे 3, 1 गुणे 5, 1 गुणे 7, 1 गुणे 13। ठीक है, तो कौन सी संख्या चारों में कॉमन है, 1। कौन सी संख्या चारों में कॉमन है, 1। तो 3, 5, 7 और 13 का महत्तम क्या होगा, 1। ठीक है, ठीक है, तो 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्त होगा 36/1, यानी कि 36। ठीक है, क्लियर। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन मिला, एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसीलिए बोलता हूं जितने अधिक क्वेश्चन करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा लघुत्तम समापवर्त निकालना, महत्तम समापवर्त निकालना, पूर्णांकों का लघुत्तम महत्तम समापवर्त, भिन्नों का महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों ये देखते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो दोस्तों संबंध ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त गुणे उनका महत्तम समापवर्त। दोस्तों क्वेश्चन ये दिया है कि दो संख्याएं हैं 24 और 36। इनका महत्तम समापवर्त है 12, तो लघुत्तम समापवर्त बताइए। ठीक है, 24, 36 है तो निकालना आसान है। मान लीजिए संख्या बहुत बड़ी दे देती, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आप लोग उत्तम समापवर्त। अगर महत्तम समापवर्त दिया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम, लघुत्तम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, या यह क्वेश्चन पलट भी सकता है। जैसे मान लीजिए अच्छा पहले यह क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पलट के पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें निकल जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 गुणे 36 बराबर 12 गुणे उनका लघुत्तम, मान लेते हैं लघुत्तम x है। ठीक है, तो x का मान इसको यहां भाग दे देंगे। ठीक है, ठीक है, x का मान क्या आ गया 72, यानी इन दोनों का लघुत्तम क्या निकल गया, लघुत्तम 72। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे पूछ सकता है और जनरली पूछता कैसे है कि दोस्तों दो संख्याएं दी हुई हैं, सॉरी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 12 है,
लघुत्तम समापवर्त 72 हैं। ठीक, उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या का मान निकालिए। निकाल लेंगे, इजी है, बहुत इजी है। क्या? दोनों का गुणनफल यानी महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो बस महत्तम समापवर्त लघुत्तम के गुणनफल में एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी। सिंपल, क्लियर, गुड। ओके दोस्तों, तो आज हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। गुणनखंड किसको बोलते हैं, गुणनखंड निकालते कैसे हैं, पूर्णांकों का लघुत्तम महत्तम, भिन्नों का लघुत्तम महत्तम, दो संख्याओं के लघुत्तम महत्तम में क्या संबंध होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों होप सो कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।